बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं चौधरी शफ़ीक अहमद साहब के पास, जो कि नेशनल बैंक के चीफ़ मैनेजर हैं। इनसे जो है ना, आज मुल्की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल करते हैं। जनाब मोहम्मद शफ़ीक साहब। जी, शुक्रिया सदीक साहब, आपने वक़्त दिया आपके चैनल के लिए। तो हम दुआगो हैं कि आगे इसमें बेहतरी आए। अब अगर आप और इसको अच्छे तरीके से चलाएँ। तो दूसरा ये है कि आप कोई क्वेश्चन है तो बताएँ मईशत के बारे में? मियाँ साहब, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो शरह सूद है इस वक्त बड़ी हाई है, तो ये इसकी क्या वजह है कि इतनी हाई जो है स्टेट बैंक ने रखी हुई है? इससे जो है वो मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले बात ये है कि शरह सूद का लिंक हमेशा इन्फ्लेशन से होता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम उसे कहें कि ये इसका तल्लक महँगाई से डायरेक्ट लिंक होता है। इकोनॉमिक्स का असूल है, जब आपकी महँगाई में इज़ाफ़ा हो, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि पैसा बैंकों में आ जाए, लोगों के पास पैसा कम हो, चीज़ों की डिमांड कम हो जाए। उससे डिमांड जब कम होगी, तो महँगाई ऑटोमैटिक कम होना शुरू हो जाती है। जब इसका एक वाइस वर्सा होता है कि जब इसको इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा चला जाता है, लोग यहाँ से पैसा उठाते हैं, बैंक से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत नॉमिनल सा उन्हें जो है इनकम मिल रही होती है। वो यहाँ से उठा के प्रॉपर्टी में या बिज़नेस में लगाते हैं, जिससे एक तो ये है कि एक्टिविटी जनरेट होती है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे जैसे जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, उनमें एक और इश्यू आ जाता है कि महँगाई बढ़ना शुरू हो जाती है, कुछ चीज़ों की सप्लाई हमारे पास कम होती है। इसलिए ये इससे लिंक रहना है। जैसे-जैसे आगे महँगाई कम होगी, तो फिर ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, पीछे आएगा। क्योंकि इस वक़्त जो इंटरेस्ट रेट है, इस पे बिज़नेस भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी को लोन्स बहुत महँगे मिल रहे हैं, 22% डिस्काउंट रेट है स्टेट बैंक का, प्लस बैंक अपना स्प्रेड लेते हैं। वो किसी का 3% होता है, 3.5 होता है। उससे जो है कि महँगाई बहुत बढ़ गई है। तो लोन्स लोगों को कल कम मिल रहे हैं। तो उम्मीद है आगे जाके जो है ये बेहतरी की तरफ जाएगा। ऐसा है कि जब से हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए हैं, कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं और इकोनॉमी को टाइट किया गया है। लेकिन उससे ये हुआ है कि हम एक ट्रैक पे आ गए हैं। अब हमारे जो लोन्स हैं, वो भी स्टेबल पोज़ीशन पे आ गए हैं। हमने जो पेमेंट्स करनी थी, सऊदी अरब ने 2 अरब का रोल ओवर कर दिया है, यूएई ने 1 अरब का रोल ओवर किया है। आज ही चाइना ने भी पाकिस्तान का 2 अरब का जो लोन है, उसको रोल ओवर कर दिया है। तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी, तो उस वो भी इस पे फॉलो करेगी। लेकिन उम्मीद है अब इकोनॉमी बेहतरी की तरफ रवां-दवां है, स्टेबल हो गई है, आगे जाके इसमें बेहतरी के चांसेस हैं। जो ही इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, तो इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो ही कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो लोगों को लोन्स सस्ते मिलेंगे और मुल्क में एक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी और लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे मिडल ईस्ट के साथ, सऊदी अरब के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ जो है गवर्नमेंट की टॉक्स चल रही हैं। कल भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो अच्छी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स में। जो ही इन्वेस्टमेंट्स आएँगी, तो उससे ये है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी। जो ही इकोनॉमी बेहतर होगी, तो महँगाई भी कम हो जाएगी और साथ-साथ उसका ये फ़ायदा भी होगा कि हमारी जो डॉलर की शरह है, वो भी नीचे आ जाएगी। हमारा रुपीज़ जो 280s के राउंड अबाउट है, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी 245, 250 है। तो जो ही इन्वेस्टमेंट आएगी, शॉर्टफॉल्स ख़त्म होंगे, तो ये उम्मीद है कि डॉलर 240, 250 के राउंड अबाउट आ जाएगा। मियाँ साहब, आप जो है वो नेशनल बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नेशनल बैंक जो है वो इसके बारे में बताएं, कौन से लोन्स जो हैं ना वो इजी दे रहे हैं ये, और जो कि नौजवानों के लिए भी कोई आसानी से जो लोन्स वगैरह मिल जाएं, तो कुछ ऐसा कोई है प्लान या कोई आपके जो है वो बैंक दे रहा हो? जी, शुक्रिया। नेशनल बैंक बेसिकली एक सर्विसेज़ इदारा है। इसका पर्पज़ कहीं प्रॉफ़िट कमाना नहीं है, ये सर्विसेज़ फ़राहम करता है, सस्ते तरीन लोन्स देता है लोगों को। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, उनको भी नेशनल बैंक ही रन करता है। तो इस वक़्त बहुत अच्छी स्कीम्स जो हैं, मौजूदा हालात के मुताबिक, ये एडवांस सैलरी लोन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है। वो लोन दिया जाता है, वो 3 मिलियन तक हम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक गोल्ड लोन के नाम से है, फौरी लोन हो जाता है। ज़ेवर आप लेके आएँ, ज़ेवर के अगेंस्ट वो
काइबर प्लस 3.5 पे मिल जाता है, और उसमें एग्रीकल्चर लोन भी है जो काइबर प्लस 2.5 पे मिल जाता है। इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे जो चीपेस्ट लोन है, सस्ते लोन हैं, वो नेशनल बैंक ही फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ नेशनल बैंक की जो सेविंग स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। इसका एक नई स्कीम आई है इजाफी मुनाफा अकाउंट के नाम से, जिसमें लोगों को जो अपनी रकम जमा कराते हैं तो उनको मंथली प्रॉफिट जो है मिल जाता है। हर महीने एक हैंडसम अमाउंट प्रॉफिट की, जो इस वक्त 21% है, तो हैंडसम अमाउंट उनको मिल जाती है। और उनका अकाउंट भी कोई वो फिक्स नहीं होता, जब चाहें जितने चाहें उसमें से पैसे ले सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये है कि उनको मंथली प्रॉफिट मिलता रहता है उस पे। उसके अगेंस्ट तो ये भी है कि उस अकाउंट के अगेंस्ट हम फिनांस भी उनको कर देते हैं। अगर कहीं इमरजेंसी में कोई पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो उनको फिनांस कर देते हैं। इसके अलावा नेशनल बैंक ने बहुत अच्छी स्कीम्स पीछे चलाई। पीएमवाईबीएल लोन था, कामयाब जवान स्कीम में बहुत अच्छी फिनांसिंग की, लोगों को मैक्सिमम फिनांसिंग की। लो कास्ट हाउसिंग की स्कीम थी, उसमें नेशनल बैंक ने बहुत अच्छी फिनांसिंग की। तो नेक्स्ट यही यूं ही कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो नेक्स्ट स्कीम्स ये फिर कंटिन्यू हो जाएंगी, और लोगों को इन स्कीम से ये होता है कि बहुत सस्ते लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, और इनका मार्कअप बहुत कम होता है। बाकी का हिस्सा गवर्नमेंट बेयर करती है। उससे है कि लोगों को अच्छा रोज़गार मिलता है, और बहुत लोगों ने यहाँ से लोन लेके अपना सेटअप बनाया है, और अच्छा बिज़नेस उनका सेटअप चल पड़ा है। तो ये मकसद भी यही होता है कि लोग अपना रोज़गार कमाएँ, उससे आगे लोगों को मज़ीद रोज़गार मिलता है। मियाँ शफ़ीक अहमद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू।